नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम आपको एक एक सर्वे, एक एक अपडेट जो तमाम चीज़ें दे रहे हैं अलग अलग स्रोतों से, जिस प्रकार से आ रहा है। आपका लगातार हमें कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, लगातार आप अपने सुझाव भी हमें दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप जिस भी विधानसभा से हैं, आपने हमेशा से प्रयास किया है कि उस विधानसभा के बारे में आपने विश्लेषित बातें बताई है, कमेंट भी किया और ये भी बताया भी आपकी विधानसभा से हमारा सर्वे क्या कह रहा है और आप किसको जिता रहे हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से इस वीडियो में दो रोचक चीज़ें आपको बताएंगे। इस वीडियो में भाजपा की कहीं ना कहीं सीटें जो है खिसकी है थोड़ी, और कांग्रेस हल्की सी बढ़ी है। अब कितना फ़र्क पड़ा है और क्या फ़र्क पड़ा है, किस कारण फ़र्क पड़ा है, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दौसा ज़िले की। दौसा ज़िले की 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से जो 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस। यहाँ पर अदर्स किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं है। और धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया है अलग अलग स्रोतों से, जिसमें 2 बीजेपी 2 कांग्रेस जा सकती है। डूंगरपुर की अगर बात करें तो 4 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 2 बीजेपी 2 कांग्रेस जा सकती है। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ, जो ओपिनियन सर्वे सामने है, उसमें से 3 बीजेपी 2 कांग्रेस और 1 जो है अदर्स के खाते में जा सकती है। हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में अब थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पर 3 बीजेपी 2 कांग्रेस और जो है बाकी निर्दलीय को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ एक निर्दलीय सीट की बात हो रही थी, वहाँ इसमें से 3 बीजेपी 2 कांग्रेस लगता है हवा बदली है। इसके अलावा नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिले की करीबन 10 विधानसभा सीटें ऐसी है जिनका सर्वे सामने है, जिसमें से 6 भाजपा और 3 जो है कांग्रेस के खाते में, और 1 जो है वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। भीलवाड़ा की बात करूँ तो भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में 4 बीजेपी 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। यहाँ अदर्स पार्टी को कोई मदद नहीं मिलेगी। बीकानेर जिले की बात करूं तो बीकानेर जिले की करीबन 7 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 3 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 2 अदर्स के खाते में बीकानेर जिले में जा सकती है। बूंदी की अगर मैं बात करूं तो बूंदी की 3 विधानसभा सीटों पर सर्वे सामने है, जिसमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करूं तो चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सीधे तौर पर क्लीन स्वीप जो है बीजेपी कर रही है। 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। चूरू की बात करूं तो चूरू की भी 6 विधानसभा सीटें बताई गई हैं, जिनका सर्वे सामने है, जिसमें से 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस। यहाँ पर भी लगभग क्लीन स्वीप सा नजर आ रहा है, और 1 अदर्स जो है चूरू में जो मौका पा सकता है, 1 अदर्स जो है सीट जीत सकता है। अजमेर की बात करूँ तो अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में 4 बीजेपी 3 कांग्रेस और 1 अदर्स को फ़ायदा मिल सकता है। अलवर की बात करूँ तो अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं, जिनका ओपिनियन सर्वे सामने है, जिनकी बात करूँ तो 6 बीजेपी 4 कांग्रेस और 1 जो है कहीं ना कहीं अदर्स को जो है सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 3 भाजपा 2 कांग्रेस और जो अदर्स के खाते में कुछ नहीं जाएगी। यहाँ पे 12 की बात करें तो 12 की 4 विधानसभा सीटों में 3 बीजेपी 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 4 भाजपा 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 4 बीजेपी 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पे 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी बताई गई है। जालौर जिले में भी 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। झालावाड़ की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है अभी 2 भाजपा 2 कांग्रेस हो सकती है, ऐसा एक अनुमान है। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों में कुछ ओपिनियन सामने हैं। 4 बीजेपी 3 कांग्रेस के खाते में, अदर्स को कोई फ़ायदा यहाँ झुंझुनू में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जोधपुर की बात करूँ तो जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है। 10 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में, 4 कांग्रेस के खाते में और 1 निर्दलीय के खाते में दिखाई गई है। करौली की बात करूँ तो करौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 भाजपा और 1 कांग्रेस को। यहाँ पर अदर्स पार्टी को कोई मदद नहीं मिलने वाली है, ऐसा बताया गया है। कोटा की बात करूँ तो कोटा की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सीधे तौर पर 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक ओपिनियन सर्वे में बताया गया है। जयपुर की बात करूँ तो जयपुर के करीबन 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से 10 भाजपा और 7 कांग्रेस और 2 कहीं ना कहीं अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। जयपुर के अनुसार जयपुर में काफ़ी विरोधाभास भी सामने आया है।
तो उसका कहीं ना कहीं गणित असर पड़ सकता है। पाली की बात करूँ तो पाली की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से 3 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 आदर्श के खाते में दिखाई गई है। प्रतापगढ़ की बात करूँ तो प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों जो है कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जा सकती है, ऐसा एक ओपिनियन सर्वे में बताया गया है। अब राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों का भी ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। सवाई माधोपुर की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। सीकर की अगर बात करूँ तो सीकर की 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय को दिखाई गई है। सिरोही जिले की अगर मैं बात करूं तो 3 सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। टोंक जिले की अगर मैं बात करूं तो टोंक जिले के भी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया, जिसमें से 3 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। उदयपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे जो है वो सामने है, जिसमें से 5 जो है भाजपा को, तो वहीं 2 कांग्रेस को और 1 जो है अदर्स के खाते में दिखाई गई है। इन अगर तमाम सीटों की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से मैंने वीडियो से पहले आपको बताया था, अभी कहीं ना कहीं बड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ नज़र आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में। तो कांग्रेस और बीजेपी की सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 200 टोटल विधानसभाएँ होती है, उसमें से करणपुर विधानसभा जो है वो कहीं ना कहीं अब स्थगित कर दिया गया उसमें चुनाव, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर जो थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनकी जो है डेथ हो गई, तो इस वजह से जो है वो वहाँ पर एक बार चुनाव स्थगित कर दिया गया। 199 सीटों की अगर मैं बात करूँ तो 199 सीटों में 100 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में दिखाई गई है। इसके अलावा 67 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में, और अदर्स की कब बात करूं तो अदर्स की खाते में अब की बार 23 सीटें, यानी जो बीजेपी की सीट घटी है, जो इसके अलावा कांग्रेस की सीटें थोड़ी हल्की बढ़ी है, और इसके अलावा अदर्स के खाते में जो 23 सीटें दिखाई गई है, जो कहीं ना कहीं 11-12 बता रही थी, तो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे अब की बार बागी और जो निर्दलीय या वो तमाम लोग जो खड़े हुए हैं, जो पार्टी से बागी हुए हैं, जिनको लोगों ने समर्थन दिया है, जिनका हजूम देखा गया है, काफ़ी ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटें बन गई है, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो अगर उन मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो सीधा फ़ायदा जो है उन निर्दलियों को, अदर्स पार्टी को, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो, इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां अन्य भी हैं, जो अगर इन चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा मिला है, उस फैक्टर का फ़ायदा मिला है क्योंकि कांग्रेस से टिकट कटी, भाजपा से टिकट कटी, निर्दलीय खड़े हो गए या अन्य पार्टी का दामन थाम लिया। तो वो एक अब की बार जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में इस प्रकार की हवा है, अभी अब चाहे सरकार किसी की भी बने, आदर्श जिसे अपने निर्दलीय कह सकते हैं, अन्य पार्टी का सहारा लेना पड़ सकता है। अब की बार हवा इस प्रकार की है, अभी आदर्श भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लगातार आप हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, जहाँ से भी आते हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से यहाँ पर और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, और आपके हिसाब से आपके ज़िले में भाजपा कितना, कांग्रेस कितना और आदर्श पार्टी को क्या कुछ मिल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।